तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल पे। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लैम्डा फंक्शन के बारे में। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन का क्या यूज है बेसिकली, और कैसे बनाया जाता है लैम्डा फंक्शन, डेफिनेशन क्या है लैम्डा फंक्शन की। ठीक है, वो आज हम सीखने वाले हैं। आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करके रख दिया है लैम्डा फंक डॉट py के नाम से। ठीक है, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स रेगुलर देख रहे हैं तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पाइथन के ट्यूटोरियल्स के मॉड्यूल्स बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने पहले क्लोजर सीखा था, फिर डेकोरेटर, ठीक है, फंक्शंस, फिर लैम्डा फंक्शन। ये आप देख सकते हो सारे फंक्शन से रिलेटेड ही टॉपिक यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है, लैम्डा फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। जी हाँ, ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे, अच्छे से समझेंगे बना करके कि लैम्डा फंक्शन कैसे काम करता है और क्यों इसको यूज किया जाता है। ठीक है, लैम्डा फंक्शन को क्या इसका फायदा है बेसिकली, वो सारी चीजें भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाती है कि व्हाट इज लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन क्या है, व्हाट इज लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, अब देखो भाई लैम्डा फंक्शन जो होता है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, इट इज एन एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट इज एन एनोनिमस फंक्शन विच कैन बी पास टू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, यानी कि एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा फंक्शन डू नॉट हैव नेम। ठीक है, लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने लिखा है लैम्डा फंक्शन डू नॉट हैव नेम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है और विच कैन बी पास टू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। हम इसको दूसरे फंक्शन में पास भी कर सकते हैं। और क्या है कि लैम्डा फंक्शन हमारा क्या है, ऑल्सो कॉल्ड वन लाइनर फंक्शन। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिकली लैम्डा फंक्शन के बारे में, कैसे इसको डिफाइन करना है, वो सारी चीजें भी हम समझ लेते हैं गाइस। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि लैम्डा फंक्शन कैसे काम करता है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ से फंक्शन बनता है। तो डेफ से मैं फंक्शन ले लेता हूँ और मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब ऑफ नंबर। ठीक है, एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं जो कि एक्स पैरामीटर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, रिटर्न क्या कर देता है हमारे को बेसिकली एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि क्यूब रिटर्न कर देता है बेसिकली। ठीक है जी, अब ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। इसको आप कॉल कैसे करोगे, सिंपली जैसे हम करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू पास कराऊंगा, मान लो मैंने 5 पास करा दिया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। आप भी कहोगे यार इसके अंदर नई बात क्या है, क्यों, ये तो नॉर्मल फंक्शन है। तो आप मुझे लैम्डा फंक्शन बताओ ना भाई, नॉर्मल फंक्शन क्यों बता रहे हो भाई। लैम्डा फंक्शन समझने के लिए पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल फंक्शन हमारा, यहाँ पे प्रिंट लगा लेते हैं, प्रिंट नहीं लगाया। ठीक है, तो इसीलिए रिटर्न किया था, तो आंसर कुछ आएगा नहीं बेसिकली। तो अभी मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे वैल्यू आ गई 125। ठीक है जी, बिल्कुल। अब बात आती है लैम्डा फंक्शन की। लैम्डा फंक्शन जैसे ही मैंने बताया कि ये क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है विच कैन बी पास टू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। इसको बाद में देखते हैं। लैम्डा फंक्शन डू नॉट हैव नेम। ठीक है, और वन लाइनर फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं। इसको मैं अभी के लिए ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा वो फंक्शन बना हुआ पर कोई उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। तो मैं लिखूंगा लैम्डा, इसके लिए लैम्डा कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, लैम्डा, और एक्स जो है क्यूब ऑफ ए नंबर है मैंने पास करा है, वो मैं इस तरीके से यहाँ पे एक्स लिख दूंगा। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न जो कराना है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो रिटर्न वाला पार्ट है आपका वो यहाँ पर लिखा जाता है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक लैम्डा फंक्शन बन गया। इसकी वैल्यू जो है मैं कहाँ पे ले लूंगा, इसकी वैल्यू मैं एक वेरिएबल में लेता हूँ क्यूब में। ठीक है, क्यूब इज इक्वल टू ये ले लिया मैंने। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे क्यूब को और यहाँ पे एक 5 वेब पास करा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन बन चुका है। इसको हम बंद कर देते हैं वो फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं गाइस। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आंसर हमारा सेम आएगा 125, क्योंकि यहाँ से रिटर्न करा, फिर से यहाँ पे भाई प्रिंट लगा लेते हैं। प्रिंट हमने लगाया नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट देता हूँ जैसे इसको मैं, ये मेरे को यहाँ पे क्या दे देगा 125। ठीक है, 125 आ गया। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि ये लैम्डा फंक्शन काम कैसे कर रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो भाई साहब आप देखोगे कि, चलिए यहाँ पे रहते हैं और अब आप समझो गाइस यहाँ पे चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, लैम्डा फंक्शन हमारा जो पूरे का पूरा है ना, वो यही वाला है जो मैंने यहाँ पे ये एक लाइन का कोड दिखा। ये हमारा क्या है, लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, आप देख रहे हो 1 लाइन में ही लिख दिया मैंने, है ना। इसके लिए मैंने क्या करा, लैम्डा कीवर्ड का यूज करा बेसिकली। ठीक है, लैम्डा कीवर्ड का मैंने यूज करा, यहाँ पर ये लगाना जरूरी है आपको, लैम्डा कीवर्ड। ठीक है, तो आपको लैम्डा कीवर्ड लगाना पड़ेगा लैम्डा फंक्शन बनाने के लिए। चलो जी, लैम्डा कीवर्ड लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास किया गया, वो क्या है यहाँ पे, एक्स। ठीक है, एक्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, एक्स ये सेम चीज है जैसे यहाँ पे ये फंक्शन था हमारा क्यूब ऑफ अ नंबर, इसमें भी मैंने क्या पास किया था यहाँ पे
एक्स पास किया था ना, देखो एक्स पास किया था, ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ पे एक्स पास कर दी, बस इसको लिखने का स्टाइल है, ये हमारा जो है वन लाइन में लिखा गया है, पूरे का पूरा हमारा जो है ये वन लाइन में लिखा गया है लैम्डा फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा, अब आप देखोगे कि इसने जो रिटर्न करना था वो वाला पार्ट हम राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो हमने रिटर्न करना है वो हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि जो यहाँ, ये देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न क्या कराया था हमने, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि क्यूब ऑफ एक्स। यहाँ पर भी हमने क्या रिटर्न कराया, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 3 वैल्यूज रिटर्न करा दी यहाँ पे, और वो हमारे को रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है, रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना हमने, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिख देना, इसका मतलब है कि ये रिटर्न करा रहा है, ठीक है। तो रिटर्न करा रहा है तो फिर इसको हमारे को स्टोर भी कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका खुद का कोई नाम नहीं है, ये क्या है हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब इसका कोई नाम नहीं होता, तो इसका भी कोई नाम नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम हमने दे दिया क्यूब, क्यूब दे दिया इसका नाम, ठीक है। ये इसका नाम है क्यूब। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, हमने बोला कि भाई क्यूब जो है हमारा वो क्या कर दो, यहाँ पे इसको कॉल कर दो, क्योंकि इसमें क्या हुआ, फंक्शन स्टोर हो गया ना हमारा, ये वाला लैम्डा फंक्शन इसमें स्टोर हो गया क्यूब में, ठीक है। मैंने बोला ना फंक्शन कैन बी रिटर्न बाय अनदर फंक्शन, तो यानी कि लैम्डा फंक्शन ने क्या करा, रिटर्न कर दिया अपना जो भी था इस क्यूब में, ठीक है। अब क्यूब को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, क्यूब की हमने पैरेंथेसिस ली और यहाँ पे वैल्यू क्या पास कर दी हमने, 5, ठीक है। 5 वैल्यू पास करी तो ये क्यूब कॉल हो गया, और कॉल होने से यहाँ पे जो आंसर आया आपका वो क्या आ गया हमारा 125। तो ये एक लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स है बेसिकली, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया आपका लैम्डा फंक्शन। अब हम बात करते हैं, ये देखो वन लाइनर फंक्शन है ये, ठीक है, एक लाइन में लिखा गया ना बेसिकली, और यहाँ पे इसका नाम भी दे दिया, तो वन लाइनर फंक्शन है, खुद का नाम नहीं था तो हमने क्यूब नाम दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर मुझे, ठीक है, वन लाइन में लिखने का फायदा क्या है। एक तो इससे कोड जो है आपका वो शॉर्ट हो गया, यहाँ पे 2 लाइनों का कोड था, यहाँ पे एक ही लाइन में हो गया ये कोड, ठीक है, सिंगल लाइन का कोड बन गया। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है यहाँ पे, ठीक है। और बेनिफिट क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी पास्ड टू अनदर फंक्शन एज एन आर्गूमेंट। अब ये चीज भी देख लेते हैं कैसे हम अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल फंक्शन हो गया, यानी कि अभी तो हमने सिंगल पैरामीटर पास किया ओनली एक्स, ठीक है। अगर मैं 2 पैरामीटर पास करना चाहूँ तो यहाँ पे 2 पैरामीटर के साथ भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। 2 पैरामीटर के साथ काम करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है मुझे, ठीक है। एक नया फंक्शन बना लेते हैं बेसिकली, नया फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। नया फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा कि लैम्डा, ठीक है, उसके बाद एक्स और यहाँ पे लूंगा वाई, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या ले लूंगा, एक्स वाई लेने के बाद एक्स वाई 2 आर्गूमेंट लेने हैं, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये भी सेम चीज है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है, वो मैं नाम दे दूंगा ऐड देता हूँ, ठीक है। ऐड नाम दे दिया मैंने इस फंक्शन को, और आप देखोगे यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, इसको भी मैं समझाता हूँ, ठीक है, कैसे ये वर्क करेगा यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड को कॉल कर दूंगा, और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करूंगा। देखो एक्स की वैल्यू मांग रहा है ये 5 और एक वैल्यू दे दूंगा 10। अब ये दोनों नंबरों को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, और यहाँ पे रिटर्न करा रहा है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, प्रिंट, ठीक है। ये चीज हो गई। और अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू मिल जानी चाहिए 15, ठीक है। तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 15 गाइस, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन अगर बना दूं, अब इसी का बड़ा वर्जन अगर मैं नॉर्मली हम फंक्शन बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे, डेफ ऐड, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे सकते हो, एडिशन दे देता हूँ, ठीक है, ऐड भी दे सकते हो। और ये बड़ा वर्जन था, यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर पास करता ऐसे ही बनाता ना, नॉर्मल फंक्शन जो हम बनाते हैं अपना ट्रेडिशनल फंक्शन वो ऐसे बनता है बेसिकली। उसके बाद मैं क्या बोलता, रिटर्न एक्स प्लस वाई। अब अगर इस एडिशन को कॉल करता हूँ तो ऑब्वियसली ये भी हमारे को 15 ही यहाँ से रिटर्न करने वाला है, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे क्या करी कि लैम्डा फंक्शन से करवा ली बेसिकली रिटर्न, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये हमारा जो है यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा एक्स और एक हो गया हमारा वाई, कोमा लगा करके करने होते हैं आपको, ठीक है। 2 पैरामीटर एक्स वाई जितने मर्जी दे दो आप, पैरामीटर आपको किस साइड देने हैं, लेफ्ट साइड पे आपको पैरामीटर देने हैं, ठीक है। इसकी बात नहीं हम कर रहे, इसको अभी के लिए हम भूल जाते हैं, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 पैरामीटर यहाँ पे देने हैं हमने, ठीक है। वो क्या है, एक्स वाई 2 दे दिए, और यहाँ पे जो हमें काम कराना है, जो फंक्शन की बॉडी में हमारे को चाहिए रिटर्न में, वो हमारे को राइट साइड पे देना होता है इस सेमी कॉलन के, ठीक है। ये जो सेमी कॉलन दिया हुआ है इसके राइट साइड पे हमारे को जो है अपना रिजल्ट लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद लैम्डा कीवर्ड यूज करा मैंने, और उसके बाद लैम्डा कीवर्ड देने के बाद ऐड के अंदर इसको स्टोर करा दिया बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि यहाँ से
कॉल कर दिया और दो वैल्यूज पास कर दी 5 10। ठीक है, 5 10 हमारी कहाँ आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 10। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया हमारा 5 प्लस 10, ये हमारा ऐड हो गया यहाँ पे 5 10। ठीक है, उसके बाद हमारे को रिजल्ट मिल गया यहाँ पे 15। तो यानी कि आप सिंगल लाइन में ही यहाँ पे देखोगे आप काम कर पा रहे हो इजीली। ठीक है, सिंगल लाइन में। तो ये होता है हमारा वन लाइनर फंक्शन जो होता है बेसिकली, इस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं एज ए आर्गूमेंट पास कराना चाहूँ तो मैं वो कैसे कराऊंगा, दूसरे फंक्शन में। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार, वापिस से अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वापिस ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरफ आ जाता हूँ जो हमारा ये वाला था। ठीक है, ये हमने बनाया था, यहाँ पे हमने देखा लैम्डा फंक्शन क्यूब बनाया था और क्यूब को मैंने कॉल किया था। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं एक दूसरे फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे डेफ। ठीक है, हेल्पर फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि मैं भाई आपको एक फंक्शन दूंगा और एक दूंगा मैं एक्स की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, रिटर्न करना है यहाँ पे एक्स प्लस उसके बाद फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ बेसिकली, और या फिर यहाँ पे हम एक वैल्यू अपने खुद से लेते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि 100 ऐड कर दो जो भी फंक्शन को कॉल करने पे आए, और एक्स की वैल्यू जो ऊपर से पास हो रही है वो हमारी फंक्शन में पास कर दो बेसिकली। ठीक है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट हमने पास कर दिया। अब ये एक बना दिया मैंने फंक्शन। ठीक है, अगर अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब देखो हेल्पर फंक्शन में बनाया, हेल्पर फंक्शन में मुझे क्या देना है, यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन देना पड़ेगा। जो फंक्शन होगा हमारा वो हम यहाँ पे पास करना। जैसे हमारा फंक्शन क्या है, मान लो ये हमारा फंक्शन था। ठीक है, क्यूब ऑफ ए नंबर, समझने के लिए मैं ये एग्जांपल लेता हूँ अभी। फिर आते हैं वापस लैम्डा पे। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा एक फंक्शन होता, ठीक है, मैं लैम्डा का यूज नहीं कर रहा पास, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, क्योंकि पाइथन ने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आप एज ए आर्गूमेंट पास करा सकते हो, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, वही चीज आप लैम्डा के साथ भी कर सकते हो, लैम्डा को भी आप फंक्शन में पास करा सकते हो। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फंक्शन में यहाँ पे पास कराता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेल्पर फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर इस फंक्शन को पास करूंगा क्यूब ऑफ ए नंबर और यहाँ पे एक वैल्यू पास करा दूंगा 5। अब आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, 125 प्लस ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना हमारा, यहाँ पे फंक्शन पास हो गया क्यूब ऑफ ए नंबर, यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पे आगे कॉल हो गया ये, और इसमें 5 पास हो गया। ठीक है, तो हमारा रिटर्न क्या होगा यहाँ से, ये 125 प्लस 100 225 यहाँ से रिटर्न होना चाहिए बेसिकली। प्रिंट लगा लेते हैं, फिर से यहाँ पे प्रिंट लगाया। ठीक है, जो कि मैं बार बार यहाँ पे प्रिंट जो है मिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं, एक बार प्रिंट लगाते हैं और अब जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आना चाहिए 225। ठीक है, 225 रिजल्ट आ गया, इतना क्लियर है यहाँ पे। अब यही चीज अगर मेरे को बेसिकली क्या करना हो मुझे यहाँ पे, अब मेरे को मान लो स्क्वायर ऑफ ए नंबर निकालना है। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता लगेगी अहमियत लैम्डा फंक्शन की, स्क्वायर ऑफ ए नंबर अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स करना पड़ेगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा रिटर्न एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, ये मुझे करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे कॉल करने के टाइम पे जब मेरे को क्यूब चाहिए तो क्यूब पास करूंगा, और जब मेरे को स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए नंबर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 प्लस 100 125। अब ये आंसर आएगा हमारा स्क्वायर ऑफ द नंबर, जैसे ही मैं पास करूंगा यहाँ पे हेल्पर फंक्शन में। ठीक है, तो हमारा आंसर 125 आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे को एक बार क्यूब ऑफ ए नंबर पास करना पड़ रहा है, एक बार स्क्वायर ऑफ ए नंबर पास करना, मतलब बेसिकली एक फंक्शन अलग से डिफाइन करना पड़ रहा है। पासिंग का तो ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन पास करना है वो मेरे को करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, दो फंक्शन डिफाइन तो करने पड़ रहे हैं ना कहीं से अलग अलग। ठीक है, डेफ कीवर्ड का यूज करके। अब लैम्डा फंक्शन की पावर देखो आप, मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे ही बना दूं लैम्डा फंक्शन, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब को भूल जाऊं, मैं डायरेक्ट बोलूं कि लैम्डा एक्स और उसके बाद बोलूं एक्स इंटू लॉजिक, हमारा अब ये क्यूब रेडी फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो फिर से यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा हमारा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, 225 आ गया आंसर। अगर मेरे को यहाँ पे स्क्वायर निकालना है तो मेरे को सिंपली यहाँ पे गाइस कुछ नहीं करना, मैं इसको इस तरीके से एक एक्स हटा दिया मैंने, देखो यहीं कहीं वन लाइनर इसी में ही एज ए आर्गूमेंट जब मैंने पास करा यहीं कहीं इसको चेंज कर लिया, अलग से मुझे फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो हमारा आंसर 125 आएगा। मतलब कि वन लाइनर फंक्शन जो है उसका ये बेनिफिट होता है, हमारे को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे छोटा काम करना है, शॉर्ट पीरियड के लिए भी काम करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं लैम्डा फंक्शन से तुरंत की तुरंत कर सकता हूँ गाइस बना करके। यही होती है लैम्डा फंक्शन की पावर। और आगे हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट 3 टॉपिक्स, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, वहां भी आपको लैम्डा फंक्शन यूज करके दिखाऊंगा एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं कैसे। ठीक है, वो हम आगे के टॉपिक में समझेंगे, जो कल वीडियो आने वाला है उसमें देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही था, लैम्डा फंक्शन को अच्छे से समझना गाइस। ठीक है, और कुछ मेरी प्लेलिस्ट है उनको जाकर के आप एक बार चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, ये पाइथन की प्लेलिस्ट है, इसमें ऑलरेडी 49 ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख रहे हो डेकोरेटर्स वगैरह तक सारा मैं बता चुका हूँ। इन ट्यूटोरियल्स को अच्छे से सीख सकते हो, समझ सकते हो, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक चीज़ मैंने बड़े अच्छे से समझाई है गाइस। ठीक है, उसके बाद
अभी और भी ट्यूटोरियल्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट करना है अपना पाइथन ट्यूटोरियल। फिर यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के भी ट्यूटोरियल चल रहे हैं, HTML एंड CSS, ठीक है। ऑलरेडी 34 वीडियोस मैं दे चुका हूँ यहाँ पे एडवांस CSS तक के। PHP का भी ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो आ चुका है, 4 घंटे का एक वीडियो। और यहाँ पे ऑल अबाउट गिट, गिटहब एंड गिटलैब, ये भी ऑलरेडी मैं यहाँ पे शुरू कर दिया है मैंने ट्यूटोरियल गिट से रिलेटेड, ठीक है। गिट और गिटहब के में क्या डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, एक वीडियो में बड़ा अच्छा समझाया था मैंने, जो लास्ट वीडियो था मेरा कल आया था। उससे पहले गिटहब साइन अप, स्पार्क वगैरह क्या होता है उसके बारे में बता चुका हूँ। अब जरा आगे चलेंगे, गिट का भी आपको एक और ट्यूटोरियल मिलने वाला है, जिसमें कि गिट की और कमांड्स कैसे यूज करनी है वो सारी चीजें आपको बताने वाला होगा। तो ये प्लेलिस्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से आपको गिट के बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा कि गिट और गिटहब कैसे काम करता है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से सीखेंगे गिट को, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आप कभी किसी कंपनी में जाते हो आराम से काम कर सकते हो गिट का यूज करके, ठीक है, गिटहब का, गिटलैब का। तो वो चीजें हम सीखने वाले हैं सारी आने वाले दिनों में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, और फिर मिलता हूँ ना आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।